हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन. बाइकप्सी टर्म इज अप्लाइड टू. बाइकप्सी टर्म किस के लिए अप्लाई होती है वो इस क्वेश्चन में पूछा है. फर्स्ट ऑप्शन है अ वॉल्व इन हार्ट एंड अ बोन ऑफ पेल्विक गर्डल. बी ऑप्शन है अ मसल इन अपर आर्म एंड वॉल्व इन हार्ट. सी ऑप्शन है ए वॉल्व इन हार्ट एंड टूथ सरफेस. डी ऑप्शन है ए वॉल्व इन हार्ट. हमें अब इनमें से आंसर बताना है. तो उसका जो की कंसेप्ट है वो है बाइकप्सिड कस. हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं. इसमें आपके 4 चैम्बर हैं. ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल. तो यहाँ पर जो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं ये यहाँ पर एक वॉल्व होते हैं. ओके, ये वॉल्व होते हैं. तो ये वाला जो वॉल्व कहलाता है वो कहलाता है ट्राइकप्सिड, और ये वाला जो वॉल्व कहलाता है ये होता है बाइकप्सिड. ठीक है. तो क्या होता है कि जब ये क्यों होते हैं वॉल्व की ब्लड जब वेंट्रिकल में आ जाए तो उनका फ्लो वापस यहाँ नहीं हो पाए, तो मतलब फ्लो बैक नहीं हो पाए है, आगे ही इसका फ्लो चलता रहे, इसीलिए ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं. तो बाइकप्सिड वॉल्व जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो बाइकप्सिड वॉल्व होता है. तो ये हमारे किस स्ट्रक्चर में मिल रहा है, हमारे हार्ट में मिल रहा है. तो आपका जो ऑप्शन है ए वॉल्व इन हार्ट, ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, एंड अ बोन ऑफ पेल्विक गर्डल, तो ये गलत हो जाता है. फिर होती है ए मसल इन अपर आर्म एंड वॉल्व इन हार्ट. तो अपर आर्म का हमें नहीं पता, तो वॉल्व हार्ट तो होता है, लेकिन ऑप्शन में ये भी जोड़ दिया है तो ये गलत है. सी ऑप्शन है ए वॉल्व इन हार्ट एंड टूथ सरफेस. वॉल्व इन हार्ट तो होता है लेकिन टूथ सरफेस में कुछ नहीं होता ऐसा. फिर उसके बाद आता है आपका डी ऑप्शन जो सिंगल है ए वॉल्व इन हार्ट. तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी ए वॉल्व इन द हार्ट. तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.